अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 9 जुलाई को बिलावल भुट्टो ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के हवाले से एक ट्वीट की थी, क्योंकि उनकी 56वीं बरसी थी उस दिन। उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उनके नाना जान अयूब खान साहब के साथ मिल के क्या करते रहे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भुट्टो के ख़िलाफ़, ये आज हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जो औरतों के ऊपर एक कहा जाता है कि हेड ऑफ़ स्टेट नहीं हो सकती, ये बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में फतवा नहीं आया था, बल्कि सबसे पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ज़माने में आया था। वो क्या था और किस तरह अपने ज़माने के जो वज़ीर होते हैं वो किस तरह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उन्हीं के साथ मिल के चूरियाँ खाते हैं और उन्हीं के हक़ में बयानात देते हैं, इस पर बात करेंगे। और ये जो कहा जाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान, ये आज का मंजर नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये भी हम आपको 1964 के हवाले से बताएंगे, कुछ सबूत के साथ बताएंगे। सबसे पहले आप 9 जुलाई जो भी गुजरी है, इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ट्वीट आप स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये ज़रा देखिएगा। कहते हैं कि टुडे वी रिफ्लेक्ट अपॉन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अ ट्रेलब्लेजर whose indomitable spirit shaped the very essence of Pakistan. Let us embrace her legacy as a clarion call to pursue justice, empower the marginalized and united as one nation. ये कहते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब। और इनके नाना जान जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे, अयूब खान साहब, 1964 की बात है, ये दिसंबर के अखबारात हम आपको दिखा रहे हैं, डॉन अखबार है। इनके नाना जान जो थे वो, जिनके बारे में इतनी लंबे चौड़े इन्होंने बड़े बड़े अल्फाज यूज़ किए, लंबे चौड़े तो नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने, वो क्या कहते थे और आज ये नाने की लेगेसी को बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं। नाना जान क्या कहते थे, ये ज़रा देखिएगा। स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि वैसे तो इंडियन मूव है उसके हवाले से, लेकिन बीच में नीचे तीसरी लाइन है, भुट्टो होप्स अयूब खान विन विद बिग मेजॉरिटी। यानी कि अयूब खान जो है वो बिग मेजॉरिटी से जीतेंगे, अक्सरियत से जीतेंगे, ये कह रहे हैं जनाब साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और बात यहाँ तक नहीं है, यानी एक तो ये एक अपने ज़माने के जो आमिर थे, पहले आमिर, उनके हवाले से उन्होंने बयान दिया, और वो भी क्योंकि अयूब खान साहब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन में थे। तो आगे आप देखें, एक और, अयूब ब्रॉट कंट्री आउट ऑफ आइसोलेशन। अयूब खान जो है वो मुल्क को तन्हाई से बाहर लेके आए। जो तन्हाई थी, यही बयानात हमेशा दिए जाते हैं जब भी किसी को अपना दाता और आका मान के उनसे सपोर्ट ली जाती है। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि द फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉल्ड अपॉन द अपोजिशन लीडर टू कंसिडर रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, कि उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को कहा, अपोजिशन जो ज़ाहिर है वही थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी, कहा कि और जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट वाला मंजन भी बहुत पुराना है, उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि मोहतरम खुद फॉरेन मिनिस्टर थे, ज़ाहिर है अपने आकाओं को नाराज़ नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। और यही नहीं, बल्कि अगर आप अगले पेज पे आएँ तो आपको नज़र आएगा कि भुट्टो रिफ्यूट्स मिस जिन्ना's चार्जेस अगेंस्ट अयूब। भुट्टो जो हैं वो ढाल बन गए अयूब खान के आगे आगे। जिस वक्त फ़ातिमा जिन्ना ने कोई बात की थी, और बात क्या थी जिसको रिफ्यूट किया, बात वो थी कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कहा था कि अयूब खान को सिविल मिलिट्री जो सिविल सर्विस से, मिलिट्री सर्विस से निकाला जा रहा था, तो कायद आज़म साहब ने उनको कंपेंशनेट ग्राउंड के ऊपर माफ़ करवाया था। और ये क्या था, इसके ऊपर इसके जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें क्या कहते हैं, द फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो टुडे रिफ्यूटेड द चार्जेस मेड बाय द मिस जिन्ना दैट प्रेसिडेंट अयूब खान हैड साउट टू कॉम्प्रोमाइज़ द सॉवरेनिटी ऑफ। अच्छा, ये दूसरा है, ये वो मैं ख़बर आपको आगे बताता हूँ। ये है कि उन्होंने चार्जेस जो लगाए, भुट्टो ने जो मिस जिन्ना के ने चार्जेस लगाए थे फ़ातिमा जिन्ना ने जो इसके ऊपर अयूब खान के ऊपर, तो कि नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्फेडरेशन की एक सजेशन दी थी, तो उन्होंने कहा जी ये गलत है, ये ऐसा नहीं हुआ था, ये कहा था एक ख़बर में। अगली खबर पे आए, मिस जिन्ना चार्जेस अगेंस्ट अयूब डिनाइड। ये हैं जनाब अपने ज़माने के, जो उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कुलीग थे, मिनिस्टर थे, वो थे सेंट्रल मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अब्दुल वहीद। उन्होंने कहा जी फ़ातिमा जिन्ना ने कहा है कि प्रेसिडेंट अयूब खान वाज अबाउट टू रिमूव्ड फ्राम मिलिट्री सर्विस ऑन ए स्ट्रॉन्ग चार्जेस बट वाज फॉरगिवन बाय द कायद आज़म कंपैशनेट ग्राउंड, के कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर उन्हें माफ़ किया गया था। ये है, आगे आ जाए जनाब। अगली खबर है जनाब कि वेमेन कैन नेवर बिकम हेड ऑफ स्टेट। ये है जनाब जो बंगाल के गवर्नर थे, उनका फतवा
ये आप देख सकते हैं। और ये मंजन भी जो है वो बड़ा पुराना है, इस तरह के फतवे देना। और इसके अलावा उलमा और मशाइख ने भी उस ज़माने में एक फ़तवा दिया था कि औरत जो है वो नहीं हो सकती। आगे आजकल भी आपको मुशर्रफ के दौर में भी आपको सबसे पहले पाकिस्तान नज़र आया और सबसे पहले ये नज़र आया, और कभी अब हमारा पाकिस्तान, कभी सबसे पहले पाकिस्तान। ये भी 1964 का ही मंजन है। ये देखिएगा, फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ इलेक्शन से 8-10 दिन पहले डॉन अखबार में पूरे पेज का एक इश्तिहार है, पाकिस्तान कम फर्स्ट, वोट फॉर इट्स प्रोग्रेस। नीचे अयूब खान की तस्वीर भी है बीच में, और नीचे अयूब खान का नाम भी लिखा हुआ है, ये देखें। तो ये नाजरीन कुछ चीज़ें जो हम आपको दिखाते हैं, ये हम हर जुमे या हफ्ते को दिखाया करेंगे विद प्रूफ, सबूत के साथ। इससे पहले हम जुलाई में भुट्टो साहब के साथ, यानी कि 5 जुलाई से पहले 3-4 दिन क्या होता रहा, उसकी खबरें आपको बताई थी। राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री की जो है वो ये है, जो हिस्ट्री की राइट साइड है वो ये है, हम डायरेक्शन जो है वो ये है, जो अभी बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फातिमा जिन्ना की तारीफ़ें करके उसमें छुप नहीं सकते। या तो अपने नाने के किए धरे पे, कहे पे माफ़ी मांगें, उन्हें कहें कि मेरा नाना जान गलत थे, उन्हें बताएं, ये बताएं हर जगह। नाना जान आपको पूरे 12 महीने याद होते हैं। फातिमा जिन्ना जो है वो 9 जुलाई को आपको याद तो ज़रूर आई, लेकिन उन फातिमा जिन्ना के साथ आपके नाना जान ने क्या किया था, इसके बारे में भी ज़रा सा कभी सोचिएगा। अभी तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।